देखो, बीइंग एन आर्टिकुलेट स्पीकर इज अ सुपर पावर इन इटसेल्फ। तुम एक अगर एक आर्टिकुलेट स्पीकर हो तो तुम कोई सी भी जॉब कर रहे हो, कोई सी भी स्किल है, तुम उस चीज़ को अपने आप को मास्टर कर सकते हो। चाहे वो सेल्स है, चाहे वो तुम्हारी डील्स क्लोज करनी है, चाहे इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो यू आर अ प्लम्बर या फिर कुछ भी हो, तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल्स टॉप पे हो जाती हैं। तुम किसी भी अच्छे से बात कर सकते हो, डील कर सकते हो। अगर तुम एक इन्फ्लुएंसर हो तब भी तुम लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो जस्ट बाय बीइंग एन आर्टिकुलेट स्पीकर। अब हम में से कई लोगों को ये भी नहीं पता कि व्हाट इज आर्टिकुलेट स्पीकर। मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, आर्टिकुलेट स्पीकर वो होता है जो अपने आइडियाज़ को इतने क्लियरली अपने वर्ड्स में बोल पाता है कि सामने वाले को पूरा विजन दिख जाता है। यू कैन इन्फ्लुएंस समवन, यू कैन मैनिपुलेट समवन जस्ट बाय बीइंग एन आर्टिकुलेट स्पीकर। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। देखो, मैं तो बताता हूँ। हम लोगों को बहुत बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि हम कुछ भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हम सब परफेक्ट हो जाते हैं। वो कोड है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट देखो, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं। बचपन से हम लोग बोल रहे हैं, बचपन से हम लोग अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, बचपन से हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं। बट हम उस पर कभी बेटर नहीं हो पाए, बल्कि डैट वॉज ऑल प्रैक्टिस जो हम अभी तक कर रहे थे। देखो, सीधी सीधी सी बात है, प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट तब नहीं बनाता जब सिर्फ प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस विद अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, बट हर टाइम अपनी एक गलती नोटिस करते हो इन दैट प्रैक्टिस एंड उसको अगली टाइम इम्प्रूव करते हो, दैट इज हाउ यू बिकम बेटर। अब देखो, मैं तुम्हें एक सीधा सीधा एग्जाम्पल देके बताता हूँ हाउ एन आर्टिकुलेट स्पीकर इज। अगर मैं किसी एक नॉर्मल बंदे से पूछूंगा कि हे ब्रो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हसल कल्चर, तो एक नॉर्मल बंदा कैसे रिप्लाई देगा। जस्ट इमेजिन मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मेरे से किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हसल कल्चर, तो मैं जस्ट रिप्लाई दे दूंगा कि यार आई थिंक हसल कल्चर इज़ वेरी गुड। बच्चे लोग स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जस्ट टू गेन फाइनेंशियल फ्रीडम, इट्स ऑल गुड। ऐसे एक नॉर्मल बंदा रिप्लाई करता है, ठीक है। बट अगर मैं इस पॉइंट पे अपने आप को एक आर्टिकुलेट स्पीकर मान के चल रहा हूँ, ठीक है, कि एक मैं कैसे अपने वर्ड्स को, अपने विजन को क्लियर रख सकता हूँ सामने वाले के सामने। तो लिसन, जैसे कि मान के चलो अब मैं एक आर्टिकुलेट स्पीकर हूँ, सामने वाले बंदे ने मेरे से सेम क्वेश्चन पूछा कि साइमन व्हाट डू यू थिंक अबाउट हसलिंग कल्चर, तो मैं सीधा रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, ठीक है। मैं पहले पॉज लूँगा, हल्का सा, अ लिटिल बिट ऑफ पॉज, 2 to 3 सेकेंड इज़ अ हेल्दी पॉज, ठीक है। अब इस पॉज में कुछ ऑकवर्ड नहीं होता है। हम लोग बहुत चीज़ सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा पॉज कर लेंगे तो सब लोगों का अटेंशन हमारे ऊपर आ जाएगा एंड उससे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। अटेंशन ग्रैबिंग इज द थिंग, तुम्हें लोग का अटेंशन ही ग्रैब करना है। देखो, अब जैसे मेरे सामने वाले बंदे ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हसलिंग कल्चर, मैं एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। आई वुड बी लाइक, आई थिंक hustling culture is something to be very proud of. There are some kids, there are some students who are thriving and struggling to gain financial freedom. And I think that it's a very good idea by philosophers and other influencers. ऐसे बोलूँगा मैं, ठीक है। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो देखना, जो मैंने बीच में पॉज लिया उसमें मैंने ये सोचा है कि व्हाट डू आई थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तुम्हें इंस्टेंट रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंस्टेंटली तुम किसी क्वेश्चन का रिप्लाई देते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी होता है। तुम एकदम से किसी चीज का एकदम परफेक्ट रिप्लाई नहीं दे सकते, ठीक है। हम लोगों का माइंड तेज है, बट इतना तेज नहीं है कि जस्ट यू हैव लिसन द क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्डेड टू इट वेरी वेल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक अ स्मॉल पॉज, हेल्दी पॉज, एंड थिंक ऑफ इट योरसेल्फ कि मैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या सोचता हूँ, एंड देन उसको वर्ड टू वर्ड आर्टिकुलेट करना। यू नो, इट्स लाइक कि तुम एक रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक अ ब्रिज एंड नीचे पानी है। अगर तुम पानी पे पैर रख दोगे तो तुम्हारा पैर गीला हो जाएगा। वैसे ही इट्स लाइक सही पत्थर पे पैर रखना है तुम्हें, तो वही चीज़ है सही वर्ड। अगर तुम्हें सही वर्ड सेलेक्ट करना आता है ना, कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या वो परफेक्ट वर्ड बोल पा रहा हूँ, उससे सामने वाले के दिमाग में एकदम क्लैरिटी और पूरा विजन आ जाएगा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। अनदर थिंग इज प्रैक्टिस। जो मैंने बोला कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो, प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस विद constant improvement every time makes a man perfect. Well, chasing perfection is not good, I know, but still you can try your best. See, देखो, अलग अलग चीज़ है। अब जैसे मैं हूँ, आई एम नॉर्मली अ यूट्यूबर, ओके, एन एंटरप्रेन्योर। मैं कभी कभार सेल्स कॉल भी करता हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मेरी स्किल्स या आर्टिकुलेटली स्पीकिंग करने की क्षमता बढ़ रही है, ठीक है। बट व्हाट डू यू डू, तुम ऐसा क्या करते हो। जैसे हम जिम में जाते हैं ना,
हम 3 सेट बाइसेप के मारते हैं, फिर ट्राइसेप एंड देन शोल्डर मारते हैं ना, जिससे कि डेली डेली हम लोग फिर अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं एंड देन उसके बाद हमारा मसल्स भी बढ़ते हैं, होता है ना ये। वैसे ही हर चीज़ में यू हैव टू डू 3 सेट ऑफ 12 reps समथिंग लाइक दैट। देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना, एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ तुमको। अगर तुमने लिटरली 2 मिनट अपना वेब कैम खोल के या फोन का कैमरा खोल के 2 मिनट रिकॉर्ड कर लिया खुद को कुछ भी बोलते हुए कि यस आज मैंने ये किया, अगर ये तुम्हारा पर्सनल जर्नल है, क्योंकि उस वीडियो को तुम्हारे अलावा कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ तुम देखोगे। उस वीडियो को रिकॉर्ड करो एंड देखो कि क्या मैं ढंग से बोल पा रहा हूँ, क्या मैं वो वर्ड टू वर्ड चीज़ें बोल पा रहा हूँ। अगर यही चीज़ कोई सामने वाला सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा, एक बार खुद को एनालाइज करो, देन उसमें सोचो कि गलतियाँ कहाँ हैं, देन नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव दैट। क्योंकि यार वंस यू लर्न टू स्पीक आर्टिकुलेटली ना, तुम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हो। अगर तुम किसी ग्रुप में हो ना एंड यू लर्न टू स्पीक आर्टिकुलेटली, तो सारा ग्रुप तुम्हें सुनेगा एंड इट्स लाइक अ सुपर पावर। लिटरली सब लोग तुम्हारे सुनने को तैयार है। तुम किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो आर्टिकुलेटली स्पीक करने से, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज ऑलवेज एवरी डे, आई मीन एवरी डे मतलब एवरी डे 2 या 3 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करो जस्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ कि आज मैंने ये किया, दिस वॉज माई डे, एंड वर्ड टू वर्ड हर चीज़ परफेक्ट रखना, ट्राई करना, नहीं हो सकता कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको एनालाइज करना कि मेरी गलती कहाँ है, दिस, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी कॉमन बिटवीन अस आवर टीनेजर्स एंड जितने भी हम लोग हैं जो हम लोग हसल कर रहे हैं, इज़ बुक रीडिंग। ठीक है, हम सब लोग बुक रीड करते हैं, दैट्स गुड। हम लोग पॉडकास्ट भी सुनते हैं, वेल एंड गुड। बट यू नो, रीड करने के बाद अपने आइडियाज़ को राइट करना, यहाँ पे आ जाती है दिक्कत। बहुत लोग सिर्फ रीड करते हैं और सुनते हैं। देखो हम लोगों का माइंड इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, डोपामीन की वजह से, इंस्टाग्राम यूट्यूब इतना सब कुछ देखते हो यार। तुमने एक कंटेंट यहाँ से लिया, ठीक है, सुबह सुबह तुमने बुक पढ़ी, नेक्स्ट टाइम तुमने जाके वो पॉडकास्ट सुना तो तुम्हारे सब दिमाग से निकल गया, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हारे दिमाग में रहता है पर पूरा का पूरा नहीं रहता। तो मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, काफ़ी अच्छी टिप है। व्हेन यू लिसन टू अ पॉडकास्ट, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। तो पहले मैं मेट्रो से ट्रैवल करता था कॉलेज, देन तो मैं उसमें पॉडकास्ट सुनता था, एंड्रयू हुबरमैन और क्रिस विलियमसन। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं जिनकी तुम पॉडकास्ट सुन सकते हो फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड विजडम। तो जब मैं उनका पॉडकास्ट सुनता था ना, तो मुझे पता था कि मैं ये चीज़ भूल जाऊँगा। अभी मैं सुन रहा हूँ बस 1 घंटे के लिए, उसके बाद मेरा सब निकल जाएगा। बट जब मैं कॉलेज पहुँचता था, मैं सिंपली एक पेज पे लिख लेता था कि मेरे को क्या याद है एंड ऐसी क्या चीज़ है जो मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। जस्ट कैसे मैं सिंथेसाइज कर सकता हूँ उसको, कितना उसको ज़्यादा और यूजफुल बना सकता हूँ। बस इस चीज़ से मेरे को ये पता लगा कि तुम जितना लिखना सीखते हो ना, तुम जितना सुनने के बाद उस चीज़ को याद करके लिखना सीखते हो, उस चीज़ से हमारे टीचर्स पहले सिखाते हैं ना कि याद करने के बाद उसको लिखना ज़रूरी है, वो चीज़ सही है, वो चीज़ गलत नहीं है। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू राइट थिंग्स। उससे तुम्हें एक क्लैरिटी आएगी दिमाग में कि मैंने क्या सुना है, उससे तुम अच्छे से बोल भी पाओगे। दैट्स हाउ यू बिकम एन आर्टिकुलेट पर्सन। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये क्यों, मुझे अच्छी तरीके से बोलने की ज़रूरत है, मनी इज़ एवरीथिंग। देखो मनी इज़ एवरीथिंग, बट जिस दिन तुम अच्छे से बोलना सीख गए ना, उस दिन मनी तुम्हारे पास खुद भागता भागता आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है तुम्हारी कम्युनिकेशन कैसी है, योर कैरिज्मा, योर अट्रैक्शन, योर मनी, एवरीथिंग। अगर तुम ढंग से बोलना सीख गए ना, तुम दिन के 10 सेल्स कॉल क्लोज करना सीख सकते हो, यू नो। सेल्स पर्सन इज, देखो एक चीज़ बताता हूँ, सेल्स पर्सन हमेशा वही बंदा रहता है जो अच्छे से बोल पाता है, जो आर्टिकुलेटली अपने आइडियाज़ को रख पाता है सामने कि मैं तो आपके लिए ये कर सकता हूँ। वो नेगोशिएट भी अच्छे से कर लेता है बिकॉज ही इज अ सेल्स पर्सन, ही नोज हाउ टू स्पीक प्रॉपरली। ओके, सो ये 3 चीज़ें दिमाग में याद रखना। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू लिसन टू पॉडकास्ट, जस्ट राइट थिंग्स कि तुमने सोचा है ये चीज़, ये 3 चीज़ मेरे को याद है तो मैं ये 3 चीज़ लिख लेता हूँ पॉडकास्ट में से सुन के, ठीक है। सेकंड, अपने आप को डेली रिकॉर्ड करो। अगर तुम चाहते हो तो यूट्यूब भी स्टार्ट करो, व्हाई नॉट, बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जब तुम डेली अपने 2 से 3 दिन का अपने आप को जर्नल स्टार्ट करोगे ना, तुम अपने आप में अच्छा बेटर फील करोगे। एंड वंस यू सी दैट, उस तुम देखो तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख रहा, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, लिटरली तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख रहा, वो डिलीट कर देना देखने के बाद। लेकिन एक बार उसमें से गलतियां देख लो कि मैंने क्या गलती करी है इसमें, नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव करो। दैट्स हाउ यू लर्न टू स्पीक आर्टिकुलेटली, ठीक है। नाउ थ्री थिंग्स हो गए आई गेस। सो दीज आर द 3 थिंग, ओके। चलो तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।